नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। फ्रेंड्स, जैसा पता है हम यूपी स्पेशल की एक विशेष सीरीज चला रहे हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है यूपी के वेरियस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एकदम कंफर्म मिलने वाले हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के वेरियस एग्ज़ाम हो। सब में यूपी स्पेशल काफ़ी वेटेज रखता है। यूपी पेट 2024 भी आने वाला है, उसमें भी ये काफ़ी वेटेज रखेगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। एक बात और आपसे करनी है, प्लीज़ देखिए, ये वीडियो लेक्चर बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है ना। तो आप ऐसे ही देख के चले जाते हैं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, यूपी स्पेशल का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। तो वो मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक चुन चुन के सारे क्वेश्चन करा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर ये अच्छा लगता है हमारा प्रयास तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जितने व्यू आ रहे हैं उतने सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित 4 विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। सही विकल्प है आपका सी। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति और औद्योगिक अनुमोदन शामिल हैं। इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 62। हाँ, ये हमारे जो हम उद्योग कर रहे हैं, उद्योग जो टॉपिक कर रहे हैं उसी के क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। चुर्ग तो इतनी बार आ गया है कि आपको रट गया होगा। चुर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? चुर्ग है सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताले के लिए। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए। सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। चलिए 63। उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिसमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। रेणुकूट में क्या होता है? रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ, अलीगढ़। देखिए, रेणुकूट में मैंने कल ही बताया था। रेणुकूट में क्या है? हिंडाल्को किसके सहयोग से बनाया गया है? यूएसए के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ क्या होता है? यहाँ एल्युमिनियम बनता है। क्या बनता है? एल्युमिनियम उद्योग है। ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताले के लिए। सही विकल्प इसका हो जाएगा आपका सी। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यूपी स्पेशल का। 64, क्योंकि हमको छोड़ेंगे ही नहीं तो कहाँ छूटेगा। 64 मिलान करना है इसमें। फूलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलपुर प्रसिद्ध है आपका उर्वरक के लिए। मोदीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मोदीनगर प्रसिद्ध है आपका रबड़ के लिए। यहाँ रबड़ का प्लांट लगा हुआ है। बाराबंकी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाराबंकी प्रसिद्ध है पॉली फाइबर के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर प्रसिद्ध है विस्फोटक के लिए। अच्छा, कानपुर में और क्या बनाया जाता है? यहाँ पर कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या बनाए जाते हैं यहाँ पर? कृत्रिम गवर्नमेंट की संस्था है यहाँ पर कृत्रिम अंग बनाने की। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 65 टेराकोटा। 65 मिट्टी के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं आपके खुर्जा में। ठीक है। काष्ठ नक्काशी कहाँ होती है? काष्ठ नक्काशी होती है सहारनपुर में। लकड़ी के सामान के लिए सहारनपुर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जरी कहाँ पर जरी का सही मिलान? सॉरी, ये काष्ठ पादुका मिला दिया। काष्ठ नक्काशी जरी बरेली। क्या बचा अब बचा काष्ठ पादुकाएँ। काष्ठ पादुकाएँ कहाँ हैं? आपकी पीलीभीत में। इसी को हम क्या बोलते हैं? खड़ाऊँ, है ना। हमारे ऋषि मुनि पहले यही पहनते थे, खड़ाऊँ। तो वही आपकी पीलीभीत में मिलती हैं। सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? बताइए जी। सही विकल्प हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 इसमें भी आपका मिलान करना है। टेराकोटा कोई तो जीआई टैग मिला हुआ है। कहाँ पर है ये? टेराकोटा कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं आपके फिरोजाबाद में नहीं, ये बनते हैं आपके गोरखपुर में। लकड़ी के खिलौने ये बनते हैं आपके वाराणसी में। मिट्टी के बर्तन ये बनते हैं आपके चिन्हट में। और कांच का सामान पता ही है आपको कहाँ है? फिरोजाबाद में। सही विकल्प आपका हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है।
यूपी में फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। देखिए, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में नहीं बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है आपका कहाँ पर, रायबरेली में, रायबरेली में बनाई जा रही है, तो ये गलत है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद है चूड़ियों के लिए और कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हमारा गलत है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये हमारा बिल्कुल सही है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है या की जा रही है, यानी आप सब विकल्प तीसरा सही है। चलिए देख लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। 68 निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ सही सम्मिलित नहीं है। 66 को क्वेश्चन 67 के बाद 66 आना चाहिए, 68 कैसे आ गया? चलिए ये क्वेश्चन शायद मिस हो गया है, नहीं ये 60 यहाँ पर है हमारा 67, तो ये आएगा 68, सही तो है। नोएडा है हमारा सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग, बिल्कुल सही है। अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल सही है हमारा। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग सही है हमारा। गोरखपुर खेलकूद के सामान का उद्योग नहीं है, ये खेलकूद सामान कहाँ मिलता है, हमारा मेरठ में। और गोरखपुर में क्या होता है, ये होता है टेराकोटा। ठीक है, रेशम सही है, तो हमारा विकल्प कौन सा इसमें है, सी विकल्प है ना, सही सुमेलित नहीं है, तो गोरखपुर हमारा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, गोरखपुर और किसके लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। 69 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरी कानपुर बिल्कुल सही है, आ चुका क्वेश्चन। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, सीमेंट कारखाना कहाँ है, सीमेंट कारखाना बताइए कहाँ है, चलिए बताता हूँ अभी। उर्वरक कारखाना आगरा में बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सीमेंट का जो कारखाना है वो आपका चुर्ग में है, वह किस में है, डल्ला में, चुर्ग व डल्ला में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? कि कौन सा शहर ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करता है? तो सही विकल्प है इसका लखनऊ, हमारे प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, यूपी के व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, कितने जोन हैं, 21 जोन हैं, जिसमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रह लखनऊ जोन में होता है, उसके बाद कानपुर में होता है। 71 सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थापित है? मेरठ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा। सही विकल्प है आपका नोएडा में स्थापित है। अगला प्रश्न, इसमें भी आपको मिलान करना है और बहुत ही ईजी है। पीतल का सामान कहाँ मिलता है आपका? ये मिलता है आपका मुरादाबाद में। माचिस मिलती है बरेली में, कितनी बार आ चुका है, शायद आपको याद हो गया होगा। खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी ये आपकी सहारनपुर। ठीक है, तो विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, बताइए? विकल्प हो जाएगा आपका बी। 73 महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, ये आपकी कहाँ स्थित है? हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में या सहजनवा गोरखपुर में? सही विकल्प है आपका ये सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका कार्य क्या है? जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई करना है। ठीक है, अगला प्रश्न 75, इसमें भी आपको मिलान ही करना है। 75 निम्नलिखित में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित योगों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौने नहीं, अमेठी में मूज सही है, आगरा में चर्म सही है, गौतम बुद्ध ये सही नहीं है। बागपत में क्या होता है, हैंडलूम और गुड्स बनती हैं। ठीक है, 76 थोड़ा स्पीड से करते हैं क्वेश्चन है ना, टाइम लग जाएगा वरना। 76 उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मेरठ, कानपुर, नोएडा या वाराणसी? सही विकल्प है आपका नोएडा। 77 इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? कांटा टाँके, जरदोरी, चिकनकारी या संगमरमर जड़ना? सही विकल्प है आपका कांटा टाँके उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। ये कहाँ का है? ये है बंगाल, ये कढ़ाई की एक टेक्निक है, बंगाल। ठीक है, टेक्निक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियाँ और धोती
के सफ़ेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है, जिसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक सिलाई है यार, मतलब कढ़ाई है एक तरह से सजावट के लिए। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। सही विकल्प हो जाएगा इसका पीतल, तांबा, हीरा या स्टील। सही विकल्प मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है पीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 79, इसका आंसर हो गया, इसका नाम पीतल, ठीक है। 79, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। सबको पता है फिरोजाबाद में क्या मिलती हैं? चूड़ियाँ, इसे सुहाग की नगरी भी बोलते हैं। 80, उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से किस जिले को नाम जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद। सही विकल्प है आपका मुरादाबाद को पीतल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 81, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर या बाराबंकी। अभी क्वेश्चन आया है ये, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका आजमगढ़। आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। ठीक है। 82, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ये वीडियो का क्वेश्चन है 2018। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद या खुर्जा। सही विकल्प है आपका मुरादाबाद। धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए कौन प्रसिद्ध है आपका? ये आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पीतल उद्योग का हब है मुरादाबाद। पीतल उद्योग सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। और लखनऊ में क्या होता है? यहाँ पर चिकनकारी कपड़ा होता है, चिकनकारी। वाराणसी में क्या होता है? हथकरघा, हाथ से बने हुए कपड़े, हथकरघा उद्योग। और खुर्जा में क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन। प्रश्न संख्या 83, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 2, 3, 5, 7। सही विकल्प है आपका 3। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर हैं। जिला, मंडल और राज्य स्तर पर चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, यूपी सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए, उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है, उसका नाम क्या है? निवेश मित्र। निवेश मित्र एक योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने उद्यमता और उद्योगों को बढ़ाने के लिए। 84, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? वाराणसी, ये लोअर एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। वाराणसी, गाजीपुर, बलिया या कानपुर। सही विकल्प है आपका गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की एकमात्र फैक्ट्री है। ठीक है। यहाँ अच्छा, सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? जिला है आपका बाराबंकी। ठीक है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब यहाँ फैक्ट्री है किसकी है? अफीम की। और जिला कौन सा है अफीम का उत्पादन का? सबसे ज़्यादा अफीम किस जिले में उत्पादित होती है? बाराबंकी में उत्पादित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 85, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी या मथुरा। सही विकल्प है आपका मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी आपकी मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया है ना। ये क्वेश्चन देखिए अलग अलग हैं। ये आया है आपको 2019 में वन लक्षक में और कैंसर सुपरवाइजर में, और देखिए व्यायाम प्रशिक्षक में आया अलग अलग क्वेश्चन है। ये मैं सोचना मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मैं वही बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं उन्हीं को लेकर चल रहा हूँ। ये नहीं आपको गुमराह कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। जो चीज़ें हैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। ये आपका मथुरा हो जाएगा आंसर। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। व्यापार संकुल कहाँ स्थापित किया गया? केंद्र कहाँ है? 87, आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में। ये कहाँ पर है? ये है आपका वाराणसी में। ठीक है। इसकी स्थापना किसान की मतलब उसको ट्रेनिंग देने के लिए हुई थी लोगों को, और इसकी स्थापना 2017 में की गई है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 88, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई। किस जनपद में हुई? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या अमेठी। सही विकल्प है आपका ये वाराणसी में हुई। नहीं, गलत कर दिया हमने। क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना पूछ रहा है ना।
नहीं, हमारा सही है। क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना ये वाराणसी में ही की गई है। ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जाना जाता है। ये वही हस्तकला संकुल है जो कि ये ऊपर आया ना क्वेश्चन, यही है, इसको इसी के नाम से भी जाना जाता है। 89, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर? सही विकल्प है आपका ये लखनऊ फूड फेस्टिवल, मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। प्रश्न संख्या 90, एसोचैम उत्तर प्रदेश एवं राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी है एसोचैम की। ठीक है, तो इसका आप देखिए, इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ये वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ये है एसोचैम की फुल फॉर्म। 91, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी, मेरठ? सबसे सही विकल्प है आपका भदोही। भदोही को ही कालीन का शहर किया जाता है। इसको हम संत रविदास नगर भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और इसे कारपोरेट सिटी भी बोलते हैं। इसका उत्पादन इसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? कालीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 92, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार काली मिट्टी के लिए, हनुसा मिट्टी के लिए, हलफ मिट्टी के लिए, उबेद मिट्टी के बर्तन। तो उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपका पहला विकल्प सही है। काली मिट्टी से अन्य प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आकर्षक होते हैं और बहुत ही टिकाऊ होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी भी बोला जाता है, करेल मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है। 93, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने वाद्य यंत्र ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर या हरदोई? सही विकल्प है आपका अमरोहा। अमरोहा में वाद्य यंत्रों की, वाद्य ढोलक बनाने के इकाई हैं, करीब 300 से ज़्यादा इकाई हैं। यहाँ हर साल इस जिले में उद्योग से 48 करोड़ का कारोबार तक होता है। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत अमरोहा में ढोलक को चुना है। ठीक है, कहाँ गया अमरोहा? अमरोहा में एक जनपद एक उत्पाद के तहत किसको चुना है? ढोलक को चुना है। बदायूं अपने जड़ी जरूरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दत्तागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार बस उस उद्योग से लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से उस उद्योग को क्या कहते हैं? बताइए। फद्दी कहते हैं, तंजोरी कहते हैं, कालमकारी कहते हैं या फिर कारचोबी कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी आया लेटेस्ट क्वेश्चन है। सही विकल्प है इसका कारचोबी। इसको क्या कहते हैं? कारचोबी कहते हैं। बदायूं अपने जड़ी जरूरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे कारचोबी काशीदागारी कहा जाता है। इस उद्योग में वहाँ के 35% परिवार लगे हुए हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न संख्या 95, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? यामाहा, होंडा, स्कोडा या टाटा मोटर्स? यामाहा का है, ठीक है, होंडा का भी है, टाटा मोटर्स, ये स्कोडा का नहीं है। ठीक है, यामाहा का कहाँ है? यामाहा का है आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अच्छा, होंडा का कहाँ है आपका? इसका भी आपका ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है। अच्छा, और टाटा मोटर्स का कहाँ है? टाटा मोटर्स की इकाई आपकी है अपने प्यारी राजधानी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। लेकिन स्कोडा की कहाँ पर है? स्कोडा की आपकी महाराष्ट्र में, ये यूपी में नहीं है। तो साथियों आज हम 95 क्वेश्चन यहीं तक करते हैं। ठीक है, मेरा बिलीव मानिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। पेपर पे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी के एग्ज़ाम में, चाहे वो आप आने वाले लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर पेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो। इसलिए प्लीज़ इनको आप इग्नोर मत कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर हमारी बात सुन रहे हैं, तो प्लीज़ यार, है ना, इस हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं। हमें मोटिवेशन मिलेगा इससे, और आगे भी हम ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।